नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फनलर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज सीपीयू टियर 2 की तैयारी के लिए हमने जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश को स्टार्ट की है। हमारी बैच का नाम है सूर्य, ताकि आप भी सूर्य की तरह चमक सके। तो आज से हम जिनकी भी इंग्लिश आपकी वीक है या जिनकी भी अच्छी है, उन सभी के लिए आज से हमने इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। हम कंप्लीट इंग्लिश में आगे तक बढ़ते हुए जाएंगे और जीरो से एडवांस लेवल तक हम वहां पे पहुंच जाएंगे। और एंड में यानी कि 60 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप इंग्लिश के अंदर 200 में से 180 प्लस अटेम्प्ट करने के बिल्कुल काबिल बन चुके हो। ये आपको विश्वास मैं अपनी तरफ से दिलवाने की पूरी मैं कोशिश करता हूं कि आप भी इस विश्वास को बिल्कुल बनाए रखें कि आप 180 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस को जानने से पहले आप ये समझिए कि टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी में अनुवाद होता है काल। काल का मतलब होता है वक्त, और जो आपको किसी एक्शन का टाइम के बारे में बताए, वक्त के बारे में बताए कि वो एक्शन कब हुआ था, तो वो आपका कहलाता है काल। टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड द कंडीशन ऑफ द एक्शन। ठीक है, उसकी कंडीशन, उसके हालात, उसका टाइम बताता है हमें टेंस। ठीक है, तो जो एक्शन के बारे में, मतलब कि आप कल स्कूल गए थे, मतलब कि आप कल गए थे, आप पास्ट के अंदर गए थे, आप कल जाएंगे, तो आप कल जाएंगे फ्यूचर में, और आप अभी स्कूल जा रहे हैं, मीन्स आप प्रेजेंट में जा रहे हैं। तो जो आपको स्टेट बताता है, जो आपको कंडीशन बताता है कि आप किस काल में, किस वक्त में क्या काम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं टेंस। तो टेंस शोज अस टाइम। क्या दिखाता है हमें? टाइम के बारे में बताता है। तो वक्त के बारे में जो हमें बताता है कि किसी एक्शन का वक्त कब था, किस वक्त वो घटित हुआ, वो कहलाता है टेंस। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये 3 तरह के, भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। अब इनको समझने में आसानी हो, हमने इनको फर्दर डिवाइड कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम हमने चारों को, इसको सेम चारों में इनको कर दिया। पास्ट, यहां पे इंडेफिनिट के आगे पास्ट का टेंस है तो पास्ट लग जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चारों इनके सब पार्ट हो गए। तो हमें एक एक टेंस को हम रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, 60 दिन का समय है। हम इंग्लिश को कवर भी कर लेंगे 60 दिन से पहले ही, और उसका रिवीजन भी हम एक बार पूरी का कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सेट है। तो आज सबसे पहले जो इंडेफिनेट होता है, इनके बारे में हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इंडेफिनेट और तीनों एक में कवर करेंगे। सेम पास्ट का ये एक क्लास में, बाकी तीनों एक में, ये एक क्लास में, बाकी तीनों एक में, क्योंकि ये बेस होता है और ये आगे आपको कंफ्यूज भी करेगा कहीं ना कहीं। परफेक्ट के साथ आपको कहीं ना कहीं आपस में आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे वर्तमान काल, प्रेजेंट, और प्रेजेंट का हम देखेंगे इंडेफिनिट। दोस्तों, अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में एक वर्ड है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स है, जिसके बारे में बिल्कुल तथ्य प्रमाणित है, और जिनके बारे में आप कुछ भी बात कहोगे वो बिल्कुल ठोस है। लेकिन इसके आगे इन लगा दिया, मतलब ये प्रमाणित नहीं है, इसके बारे में आप कह नहीं सकते कि ये पक्का ये काम आगे कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि आपके वो एक्शंस जो रेगुलर बेस पे तो हो रहे, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं आपके, आप डेली उठ रहे हो, घूम रहे हो, नहाते हो, काम करते हो,
ऑफिस जाते हो, ये रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आप कब तक जाओगे इसके बारे में नहीं पता, कब जाओगे इसके बारे में नहीं पता, बस हमें ये पता है कि आप ये काम डेली करते हो। तो ये वो टेंस होता है जो आपको बताता है कि एक्शन परफॉर्म ऑन डेली बेसिस, कि आपके जो एक्शन है वो डेली बेसिस के ऊपर आपके परफॉर्म हो रहे हैं, उनके बारे में आपको जो बताता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आप अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आप बनाएंगे नेगेटिव तो आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट डू डज प्लस में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव तो आपके पास हो जाएगा डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। आपका नहीं लगेगा क्योंकि वो आपका डू के साथ एस और एस लग चुका है, तो आप यहां नहीं लगाएंगे, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तो आपके पास होगा डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन होंगी सेंटेंस बनाने की। अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक है और आपको भी जाननी जरूरी है, आपको कहीं पे भी सुनने को और देखने को नहीं मिलेंगी। जब भी आप डू और डज यूज करते हो, सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो आप उसके साथ एस और एस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एस और एस डू, ये देखो डू और इसके साथ एस और ई एस, ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर के लिए लग चुका है, और एक सेंटेंस में दो बार आप किसी चीज को सिंगुलर नहीं बना सकते एस और ई एस लगा के। तो इसलिए अगर आपने यहाँ लगा दिया है तो पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। आप डबल मत कर देना किसी भी चीज को, बस आप ये याद रखो डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था आपकी फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसके यूजेस। दोस्तों, सेंटेंस देखने से पहले सिंगुलर और प्लूरल का आपको पता होना चाहिए कि एस और एस कहाँ लगना है। तो सिंगुलर होते हैं ही सी इट एनी नेम, ही सी इट या कोई नाम, वो सब सिंगुलर में आते हैं। आई वी यू दे, ये सारे आपके प्लूरल होते हैं। इनको आपको अगर आता है तो आपको ऐसे एस लगाना पड़ेगा, और ये आपके अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना है, वो हम अभी देखेंगे कि हमें कैसे यूज करना है। इनको आप नोट कर लीजिए इन सेंटेंस में कि कौन से सिंगुलर है और कौन से आपके प्लूरल हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव का मैंने आपको पीछे सेंटेंस बनाना बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही वर्क्स इन दिल्ली। ठीक है, वो दिल्ली में काम करता है। इसमें जो ही है करने वाला वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, करने वाला, जो काम कर रहा है। आपको मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये होती है आपकी वर्ब और ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने देखो ही सब्जेक्ट, ही क्या था? ही सी इट दे, सॉरी ही सी इट एनी नेम, वो आपका था सिंगुलर। तो सिंगुलर आ गया तो आपको लास्ट में एस या एस लगा के इसको सिंगुलर वर्ब को करना पड़ेगा, और आपने इसको सिंगुलर करके एस लगा दिया इन दिल्ली। दोस्तों अब देखते हैं नेगेटिव का। ही डज नॉट वर्क्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में काम नहीं करता है। तो देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था एक गलती है। अब आपको अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट देगा, वो यहां लिखता है फाइंड द एरर, और ये सेंटेंस आपको दे देता है। आप देखोगे ही है, डू डज के अगर ये सिंगुलर है तो डज लग रहा है सिंगल के साथ, ही सी इट एनी नेम के साथ डज आता है, आई वी यू दे के साथ डू आप यूज करेंगे क्योंकि वो प्लूरल होता है।
ही है, इसके साथ सिंगुलर है, नोट भी लग गया, और वर्क्स भी, ये भी अगर ये ही है तो यहाँ पे एस लग गया क्योंकि ऊपर लगा था, इन दिल्ली। आप करोगे नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो एरर, लेकिन आपका वहीं गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एस और एस इसमें लग चुका है, तो आप यहाँ पे एस और एस नहीं लगाएंगे तो ये आपका गलत होगा। अब यहाँ पे आपका सही होगा वर्क, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एस और एस हेल्पिंग वर्ब में लगा चुके हो, अब आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव का। Does he work in Delhi? Does he work in Delhi? क्या वो दिल्ली में काम करता है? तो आप does he work in Delhi। अगर हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, does he not work in Delhi? ठीक है, क्या वो दिल्ली में काम नहीं करता है? डज ही नॉट वर्क इन दिल्ली। तो ये आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव और ये सिंपल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस है। इसमें भी एक एरर है और वो एरर है इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आप इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आपको उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये था आपके पास फॉर्मेशन विद एग्जांपल। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम यूजेज की बात करते हैं तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और भी यूजेज है, लेकिन टाइम की सेविंग के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। सबसे पहले रेगुलर एक्शन, वो नियमित काम जो आप डेली करते हो उनके लिए, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूं, आई गो फॉर ए वॉक डेली। तो ये एक रेगुलर एक्शन है कि आप एक दिन के लिए नहीं, आप डेली जा रहे हैं, तो ये रेगुलर एक्शन है जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेकंड, आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग, आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग, मैं डेली सुबह नहाता हूं। तो आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग, मैं डेली सुबह नहाता हूं, तो ये रूटीन का एक्शन है, उसके लिए आप यूज करेंगे रेगुलर एक्शन। अब देखिए, इनकी पहचान करने का एक तरीका और है। हिंदी में अगर बात करें तो इनके लास्ट में ता है, ते हैं, ती है। इस तरह से इनकी शब्द की ध्वनि आती है कि मैं डेली सुबह घूमने जाता हूँ, ता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह नहाता हूँ, ता हूँ, मैं नहाती हूँ, ती हूँ, वो नहाते हैं, ते हैं। तो जहां भी ता ते की ध्वनि जहां आती है वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इररेगुलर एक्शन की बात करें, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कभी कभी होते हैं लेकिन वो भी हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज कर लेते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, जो भूकंप हैं आपके, वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे दिन आते रहते, लेकिन आते हैं, ता हैं। तो अब अपन लिखेंगे earthquakes come in India oftenly, ठीक है। जो भूकंप हैं वो भारत में आते रहते हैं। तो आते रहते हैं का मतलब यहाँ रेगुलर नहीं आते, कभी कभी भूकंप आते हैं, तो उसके लिए हम भी ये करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, जहां पे कुछ एक्शन आपके इरेगुलर हैं, जैसे कि भारत में बादल फटते रहते हैं, भारत में सुनामी आती रहती है। वो रेगुलर नहीं, कभी कभी आती है, लेकिन वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो प्रमाणित है, the sun rises in the east,
सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य है और परसों भी सत्य रहेगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनके लिए भी हम ये टेंस यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हैबिट, जो आपकी आदत है, क्योंकि आदत जो होती है वो रेगुलर होती हैं, ठीक है। ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, वो शराब पीता है, वो धूम्रपान करता है, तो वो भी रेगुलर है, वो एक दिन के लिए नहीं करता। ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, वो धूम्रपान करता है, वो शराब पीता है, तो ये रेगुलर है कि वो डेली पीता है, उसकी आदत है, तो आदत भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अगला हम देखते हैं शेड्यूल एक्शन। ऐसे एक्शन जो एक शेड्यूल टाइम पे होते हैं वो भी हैबिट की तरह और रेगुलर एक्शन की तरह माने जाते हैं, जैसे कि द शॉप opens at 12 p.m. at 1 p.m. ठीक है। शेड्यूल एक्शन, द शॉप ओपन्स एट 1 p.m. कि वो एक दुकान है, वो डेली 1 बजे खुलती है, तो जो 1 बजे जो खुलती है ना, ये इसका शेड्यूल एक्शन रूटीन का हो गया कि वो एक दिन नहीं, वो हमेशा ही आपकी 1 बजे खुलती है। अब आपके प्लान्ड एक्शन, ऐसे एक्शन जो आपने प्लान कर रखे हैं, जो निकट फ्यूचर में होने वाले हैं या हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अगले सप्ताह अमेरिका जा सकते हैं। ये एक प्लानिंग है कि आपका प्लान है कि आप अगले सप्ताह आप जा सकते हो, कहाँ पे, अमेरिका, तो आप अगले सप्ताह का प्लान किया है आपने, तो वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल की बात करते हो, द प्रेसिडेंट goes to Nepal next week. The president goes to Nepal next week। जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं वो अगले सप्ताह नेपाल जा सकते हैं, उनका ये प्लान है अभी, तो उसके लिए भी आप इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्वाइस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए वीक, इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ये आपकी यूजेस जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं में से आपका इंडेफिनिट टेंस यूज हो जाता है, और एरर बनेगा तो इन्हीं में से ही बनेगा। तो आज के लिए आपको इन सभी को पढ़ना है, नोट्स बना लीजिए अपने, इनको आप लिख लीजिए। अभी वीडियो के एंड में, जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आपको एक स्क्रीन पे दिख जाएगा, एक मैं आपको 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद उसे सोल्व कीजिए, उसके एरर आप देखिए कि उसमें एरर इंडेफिनिट में कहां बन रहे हैं। वो बनने के बाद आप उनको कमेंट करके बताएंगे कि उन 5 या 6 सवालों के आंसर क्या रहेंगे। उससे पता लगेगा कि आप पॉजिटिवली वीडियो को देख रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही था। आज ये आप तैयार कीजिए, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हम अगली वीडियो में हम पास्ट को करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसे देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल की वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।